नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 13 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में मेनका के गर्भ के अर्धांश से गंगा के प्रकट का आख्यान, देवर्षि नारद द्वारा हिमालय को गंगा का महात्म्य सुनाना, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना करना आदि है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वो कथा सुना रहा हूँ जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुने पहले वे अपने हंस से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूरा अवतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्थ में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई, उस प्रकरण को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेनका गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मेना के घर में आई और गिरिश्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौरव वर्णा सुंदर मुख कमल वाले गंगा प्रकट हुई। वे कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन पर प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु ब्राह्मण सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। वह सर्वशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ है और उदार भी है। इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लिया। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रहपूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिएगा। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रही, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर निश्चय ही सुशोभित रहेगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम चिरंजीवी हो, जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र तुम शीघ्रतापूर्वक इंद्रादि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महामते, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहाँ गए। वहाँ महामना इंद्रादि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्युलोक में हिमवान के गृह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप से जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रिलोक के पावनी गंगा के रूप में आई है। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देवश्रेष्ठों, आप लोग शीघ्र ही मृत्यु लोक चलने के लिए ब्रह्मलोक जाएं। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्यु लोक में जन्म लिया है? मुने, क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्ग लोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुँचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुँचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्रादि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश के गंगा रूपी से जन्मी है। इसी प्रकार उमा भी वहाँ अवतार लेगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहाँ चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, आयु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनि पुंगवन इंद्रादि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गया।
देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उसे पिछली रात्रि को गिरिराज को स्वप्न में श्वेतवन त्रिनयना मकर वाहना एवं देवी दिखाई दी। वे सामने आकर बोली, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ, एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में पिता की यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से योग हो गया। शिव जी मेरे वियोग में व्यवस्थित होकर कामरूप क्षेत्र में लड़ने लगे। वे मुझे पत्नी रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की, इसलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त कर लूंगी। पिताजी मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक ना करें। पिताजी आपको ये बातें पहले इसलिए बता दी है जिससे आप ऐसा होने पर दुखी ना हो। मुने गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कहकर वे गंगा जी अंतर्धान हो गए और तब ही वहाँ जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वह दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ तब महान तेजस्वी ब्रह्मादि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा लेकर आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरे आज हम भी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृत्तांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से यह कहा, देवगणों आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप देवताओं को भिक्षा मांगने की आवश्यकता हो गई। आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो मैं बताता हूँ। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति में स्वयं 10 प्रजापति कन्या सती बनकर जन्मी थी। साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वर्णन किया था। गिरिश्रेष्ठ 10 प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवता को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा। अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिव जी ने ऐसा किया, यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर को चली गई। दक्ष प्रजापति ने भी माया से वशीभूत होकर शिव की निंदा की, इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मिथ छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वे पूर्ण नित्य ब्रह्म स्वरूप अंतर्धान हो गए। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट है। वे ही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई है। वे भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेगी। परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रहेंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्ग लोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेगी, उन्हें आप स्वयं परमेश्वर सदाशिव को आदर समर्पित करेंगे। गिरे इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इससे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं, वो तो दूसरे को देने के लिए होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर महामति गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी ना हो, मुझे ब्रह्मादि को दे दें, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और ना आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त थे और मैं भक्ति से प्राप्त हो, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिशुत्ता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई।
इस प्रकार श्री महाभागवत महत्पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा गमन नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। अब हम माँ दुर्गा की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी कौन से दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खरग खपर धारी मैया खरग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चांद्र दिवाकर कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा, आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम राजत श्री माल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।